एकः द्वयः अपनी श्वास पर ध्यान करेंगे। आराम से भीतर लेना है श्वास को गहरे से। पूरी श्वास भरनी है, पूरी श्वास छोड़नी है। ये ध्यान हमारी स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है। इसीलिए मैं इसका प्रयोग, मैं जहाँ भी स्कूल में जाता हूँ उस विद्यालय में छात्र इसका प्रयोग करते हैं और इसके फ़ायदे मैंने देखे हैं। इस ध्यान में क्या किया जाता है, पूरा श्वास पर ध्यान होता है। यानी अपन गहरे से श्वास लेते हैं, पूरी श्वास भरते हैं और पूरी श्वास छोड़ते हैं। गहरी सांस लेने से वातावरण की जो शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है, वो अधिकतम हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। और जो अनखुले हृदय के छिद्र हैं, जिनके माध्यम से हम प्राण धारण करते हैं, वो खुल जाते हैं इससे। इसलिए इसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। इस ध्यान को, इसे विपश्यना ध्यान भी बोलते हैं। श्वास पर ध्यान करने को, यानी श्वास पर ध्यान गहरा। अगर बुद्धि को तीव्र करना है तो प्रतिदिन इस ध्यान को करने की आवश्यकता है। इस ध्यान को कहाँ किया जा सकता है, एकांत में भी किया जा सकता है इस ध्यान को, जहाँ हम अकेले शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। और विद्यालय में तो इसको करना ही है, क्योंकि इतना विद्यालय का अपना वातावरण भी एकदम शांत चित्त है। तो विद्यालय में भी इसको प्रतिदिन ध्यान में लाएं। ओम का उच्चार करें 3 बार और फिर आराम से इस ध्यान को कुछ समय के लिए अपन कर सकते हैं। अगर हमें घर पे समय मिलता है या हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, नदियों के किनारे हैं, झरने के किनारे हैं, उस स्थान पर भी बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। विशेष रूप से पढ़ाई में, जब हम पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं तो फिर अपने ऐसी इच्छा होती है कि अब तो पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, तब इस ध्यान को करें। गहरे से श्वास लें, गहरे से श्वास छोड़ें और श्वास लेते समय ऐसा स्मरण करें कि ये जो श्वास शरीर के भीतर जा रही है वो मेरी थकान दूर कर रही है, वो मेरे शरीर के सारे अंगों की थकावट दूर कर रही है और उससे मेरे को नई ऊर्जा मिल रही है। श्वास लेते समय ऐसा सोचें और श्वास छोड़ते समय ऐसा सोचें कि मेरी थकान बाहर जा रही है, मेरी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। इस ध्यान में इसीलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहता हूँ कि ये ध्यान करते समय किसी की आँख नहीं खुले। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे बच्चे ऐसा ही ध्यान कर रहे होते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। तो जिसका ध्यान नहीं लगता है, मान लो कोई आंखें खोलता है, तो फिर वो नकारात्मक ऊर्जा वो बाहर भेज नहीं पाता है और बाकी तो नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर भेज रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिल पाता है जो पूरा आंखें बंद, क्योंकि मेन इसमें आँखों का ही रोल है कि अपन इसमें आंखें बिल्कुल बंद रखते हैं और शरीर के भीतर उतरते हैं, तब जाकर के ये ध्यान हमारे लिए कारगर सिद्ध होता है। और जो मुद्रा मैंने बताई, अंगूठे और तर्जनी को मिला करके इसको ध्यान योग मुद्रा बोलते हैं। और इस मुद्रा से कहा जाता है कि बुद्धि की तीव्रता आती है, बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है। तो इस ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं और जीवन की किसी भी क्षेत्र में ये ध्यान काम में आएगा। केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं, हम कोई भी कार्य करेंगे, बाद में अपन बड़े होंगे तो कोई भी हम कार्य करेंगे तो उस क्योंकि कार्य में चाहिए एकाग्रता, और वही व्यक्ति सफल माना जाता है जो अपने कार्य में एकाग्र होता है। भले ही वो कोई भी बिजनेस हो
या पढ़ाई अध्ययन का कार्य हो, अध्यापन का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, एकाग्रता अगर व्यक्ति में आ जाती है तो व्यक्ति उस कार्य में सफल हो जाता है। और एकाग्रता लाने के लिए इस ध्यान को करना चाहिए। जब स्वस्थ है बोला जाएगा तो आराम से आँख को खोलेंगे, लेकिन उससे पूर्व 1 मिनट तक चुपचाप श्वास पर ध्यान और पक्षियों की आवाज़ पर ध्यान, क्योंकि श्वास और पक्षियों की आवाज़ पर बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। तो 1 मिनट तक हम केवल श्वास और पक्षियों की आवाज़ पर ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान अपने भीतर रखेंगे, शरीर के भीतर श्वास की याद बनाए रखेंगे और पक्षियों की आवाज़ पे कान लगाए रखेंगे। 2 कार्य करेंगे अपन, श्वास पर ध्यान और पक्षियों की आवाज़ पर कान। ऐसा अपन करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ और इस प्रकार का ध्यान करेंगे। स्वस्थ है बोलने पर धीरे से आंखें खोलेंगे। स्वस्थ है,